मैं आपसे पहले की बात कर रहा हूं, जो कि पहला मौलिक अधिकार है। पोटेंशियल, हर भारतीय को उसके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा। राइट। जो उसको अपने पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, उसमें रोजगार अकेला नहीं है, उसमें व्यवसाय भी है, उसमें उद्योग भी है, उसमें जॉब भी है। और इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इसकी इसकी शुरुआत होती है पहले पोटेंशियल को नापने की। तो वो एक्सपर्टाइज डेवलप की जाएगी, वो मॉडल्स पहले काम में आएंगे, जिसमें एक्सपर्ट्स जो है व्यक्ति विशेष के साथ बैठ के उसके पोटेंशियल को नापने की कोशिश करेगा पहला स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्या क्या माइलस्टोन होंगे। तो वो सीधा पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए नहीं जाएगा, बल्कि पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए वो माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, जितने भी माइलस्टोन बीच में बनाए जाएंगे उनको रियलाइज करते हुए आगे बढ़ेगा। पहले माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा चाहिए, जो हुनर चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो उसको दी जाएगी। और इसमें से कोई भी चीज फ्री में नहीं होगी, कोई भी चीज भारत सरकार के खर्चे पे नहीं होगी, कोई भी चीज टैक्स पेयर के मनी से नहीं आएगी। इसके लिए जो है उसके खाते में पैसे ना होने पर भी कल ब्रिक्स अकाउंट से फ्लो होगा और उसके अकाउंट से भुगतान होगा। और इसका पेमेंट जो है जब वो कमाएगा तब हो जाएगा। देयर इज नो टाइमलाइन फॉर दैट। इस अकेले उसमें यदि आप देखें तो इस चीजों को 144 करोड़ का पोटेंशियल का आकलन करना, उसको माइलस्टोन में बांटना, उसको शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी को देना, इटसेल्फ विल बी ए फिनोमिनल जॉब, जिसमें कितना रोजगार पैदा होगा आप अनुमान लगाइए। जो दूसरा पॉइंट शिक्षा है, उसको हमने अब शिक्षा की को 3 भागों में बांटा है। शिक्षा, स्किल सेट और टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल इनेबलिंग। इन तीनों को इंटीग्रेट करके हमने शिक्षा कही है। तो अभी जो शिक्षा में आप एडमिशन लेने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सभी 144 करोड़ लोगों को वो शिक्षा देना है, तो फिर कंपटीशन की जरूरत क्या है। और शिक्षा जो हमें देना है वो पोटेंशियल को रियलाइज करने